राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे अगर आप नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। मेरे चैनल पे आपको सिर्फ भक्ति वाले ही वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आपको ज़्यादातर लड्डू गोपाल से संबंधित वीडियोस मिलेंगे। अभी धीरे धीरे मैं नई यूट्यूबर हूँ तो वीडियोस ला रही हूँ, एकदम से सारे वीडियोस नहीं लाती हूँ। हाँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप तक सारी चीज़ें पहुँचा पाऊँ जो मैं देख पा रही हूँ या करती हूँ उन चीज़ों को। तो आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो लाई हूँ कि रसोई घर में जैसे एक कह सकते हैं कि जिसकी भी रसोई घर मतलब अलग से है या घर कमरे के अंदर ही है, उन्हें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। हाँ, बहुत सारी बातें मैं भी नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी चीज़ों को हमें मानना चाहिए। जैसे रसोई घर में कुछ बातें या कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें सब लोगों को करने चाहिए अच्छे से। जैसे पहला है कि सुबह मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद सबसे पहले गैस चूल्हे को साफ़ करें और जो पटरा है पूरा उसको पूरा अच्छे से क्लीन कर दें। मेरा मानना है कि शाम को ही पूरे बर्तन धुल देने चाहिए और जो भी जूठन निकला है उसे किचन से हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माँ का हमारा वास होता है किचन में, इसलिए हमें उसे हटा देना चाहिए। ये मेरा मानना है। बाकी आप सुबह उठें, आपकी गैस वैस चूल्हा क्लीन है तो सुबह हल्का सा कपड़ा ऐसे ही मारकर और आप गैस चूल्हा अपना साफ कर दें। मेरा ये मानना है कि जैसे आप फ्री हैं, आपके छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इतना नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरा क्या है कि मैं शाम को सब पूरा साफ कर देती हूँ, फिर सुबह जो है मैं बिना नहाए किचन में नहीं कोई काम करती हूँ। हाँ, चली जाती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा करना होता है तो मैं किचन के अंदर चली जाती हूँ। बाकी कोई चीज़ छूना या कुछ बनाना वो मैं बिना नहाए नहीं करती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना शाम को सारे बर्तन धुल के और चूल्हा साफ करके और जो टाइल्स है उसको साफ करके अच्छे से तभी किचन से मतलब लाइट ऑफ करके फिर सुबह आप हल्का सा कपड़ा बांध के अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं बिना नहाए भी, जैसा आप लोग मतलब अपने अनुसार सुटेबल माने। क्योंकि एक वर्किंग वूमेन है तो काम जल्दी जल्दी करना होता है तो मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, अगला है तवा का नियम। कुछ लोग का मानना होता है तवे को जो होता है कि कभी भी सीधे पानी न छिड़कें तवे पर। इसमें घर में अचानक से जैसे कोई समस्या आ सकती है, लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि डायरेक्ट तवे को खाली नहीं रखना चाहिए। जैसे रोटियां बनाई आपने तो तवे को लास्ट में खाली नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा टुकड़ा आटे का या रोटी का डाल देना चाहिए, ये माना जाता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि रोटियां बनाने के बाद तवे को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ थोड़ा सा आटे का टुकड़ा या कुछ भी तवे पे रख देना चाहिए। फिर होता है नमक का डिब्बा किचन में हमारे, तो नमक को हमेशा कांच के जार में रखना चाहिए, प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ऐसा मानना है कि प्लास्टिक में, हाँ, प्लास्टिक तो मोस्टली हम सभी यूज़ ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक में नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आप नमक को कांच के बर्तन में रखते हैं तो ज़्यादा ही सही रहता है, ये माना जाता है हमारी रसोई घर के लक्ष्मी जी का वास जो होता है उसके अनुसार। फिर हमारा कहते हैं कि डस्टबिन, किचन में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए हमें कभी भी। जो भी आपका जूठन या कूड़ा जो भी सब्जी काटने का जो भी होता है वो एक पन्नी में भरकर जब काम हमारा पूरा हो जाए तो उस पन्नी को उठाकर हमें बाहर वाले डस्टबिन में रख देना चाहिए। किचन के अंदर हमें कोई भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए, ये कहा जाता है। ठीक है, फिर जैसे बहुत लोग मानते हैं दिशा होना, तो मेरे हिसाब से दिशा का होना कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारे जीवन में आगे क्या होगा या अभी क्या होगा। दिशा और ये वास्तु, ये सब चीज़ें हमारे जीवन के चीज़ों को निर्धारित नहीं करते हैं। हमें अपने कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए। अपने जो भी हम काम करते हैं, लोगों से द्वेष, घृणा, ये सब हमें नहीं करना है। अगर हम ये सब अपने दिमाग में रखेंगे तो भले ही कितनी पूजा पाठ कर लें, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती है जो हमें शांति अपने जीवन में चाहिए। इसलिए अपने दिमाग से ये चीज़ें हमें निकाल देनी चाहिए कि दिशा होना बहुत उचित होता है, वास्तु होना बहुत उचित होता है। हर चीज़ के लिए हमें
पंडित जी से पूछना या पाठ करवाना या पूजा करवाना, ये कोई इतना ज़रूरी पाठ हमारे जीवन के लिए नहीं है। अगर आप अपने शरीर से, अपने मन से, अपने हृदय से शुद्ध हैं, लोगों के लिए कोई घृणा द्वेष नहीं रखते हैं, अपने शांति के लिए अपनी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, जिससे आपका जीवन मेरे हिसाब से उज्जवल ही रहेगा। आपके बच्चे, आपका परिवार बहुत ही अच्छे से रहेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो दिमाग से ये सब चीज़ें नहीं निकाल देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कुछ रसोई घर में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे रसोई घर में क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक आप कर पाते हैं उसको करिए, लेकिन हाँ, साफ सफाई का, खाना बनाते समय, खाना देते समय, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे क्या देना चाहिए। जो भी चीज़ें पहले बनी हुई हैं वो मान्यता अनुसार बनी हैं, उसका कोई ना कोई रीज़न है, तो उसको आप अंधविश्वास की तरह अपने जीवन में ना उतारिए, क्योंकि अगर आप अंधविश्वास की तरह उन सब बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो ये निर्धारित है कि आप अपने जीवन को अच्छे से यापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको मान पाना हमारे जीवन के लिए उचित नहीं होगा, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी। तो इसीलिए जो आपको ठीक लगे, जो आपके अनुसार अच्छा है, उसको आप करिए। बस अपने मन में, अपने हृदय में किसी के लिए द्वेष, घृणा, ये सब नहीं रखना चाहिए। चलिए, आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।